नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। पसंद आती है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हर महीने आटा खराब हो जाता है और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि आप इसको फ्रिज में स्टोर करिए, लेकिन आटा फ्रिज के बिना भी तो आप सेफ रख सकते हैं। अब देखिए गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं कि सबसे बड़ी गलती होती है कि जैसे ही हम नया आटा लेकर के आते हैं सीधा उसको प्लास्टिक के डब्बे में भर करके रख देते हैं। इससे वो मॉइस्चर जो होता है ना इसका लॉक हो जाता है और स्मेल की प्रॉब्लम और इसमें कीड़े भी बहुत जल्दी लगने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देती हूँ। देखिए मैं जो तरीका फॉलो करती हूँ वो बिल्कुल सिंपल है। जब कभी भी मैं आटे को ले आती हूँ तो उसको 1-2 घंटे खुले में ज़रूर रखती हूँ। उसके बाद आटे को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रख देती हूँ। जो आपका कंटेनर होगा ना उसका प्लास्टिक बिल्कुल थिन नहीं होना चाहिए। हमेशा सूखे हुए चम्मच का इस्तेमाल करें इसको निकालने के लिए और निकालने के तुरंत बाद डब्बे को बंद करके रख दीजिए। मैं पर्सनली स्टील या थिक फूड ग्रेड कंटेनर का यूज़ करती हूँ और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रही हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से इस प्रोडक्ट को देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप भी दूंगी कि जब कभी भी आप आटे को रख रहे हैं तो पुराना और नया दोनों आटा एक साथ मिक्स बिल्कुल भी मत करके रखिए। और अगर आप आटे में तेज पत्ते के 2-3 पत्ते अगर रख देते हैं तो उससे भी आपका आटा काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट रहेगा। बिल्कुल भी उसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी कि ये टिप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आप किस तरीके से अपने आटे को स्टोर करती हैं, कैसे उसको सुरक्षित रखती हैं। इसके साथ ही जितनी बार मैं कंटेनर में आटा फिल करती हूँ, जब ये खाली रहता है तब मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश करके अच्छी तरीके से सुखाने के बाद ही इसके अंदर आटा फिल करती हूँ। तो ये छोटी छोटी 3-4 चीज़ें हैं, अगर आप इसको ध्यान से और बिल्कुल केयरफुली फॉलो करते हैं तो आपका रखा हुआ आटा भी कई महीनों तक बिल्कुल सेफ रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हॉट पॉट में जब हम गरम खाना बंद करके रख देते हैं तो स्टीम अंदर ही बंद हो जाती है। वही स्टीम धीरे धीरे मैल और बदबू का रीज़न बनती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बताती हूँ। मैं इसको साफ़ करने का बहुत ही सिंपल सा और सेफ सा तरीका बता रही हूँ। हॉट पॉट के अंदर सबसे पहले तो आपको बेकिंग सोडा, नमक, ये दोनों चीज़ें या फिर आप सेपरेटली एक एक करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया है बिल्कुल गर्म पानी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद आप अच्छी तरीके से गर्म पानी डालिए और फिर इसको छोड़ना है 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट जैसे ही हो जाए आप एक सॉफ्ट सा स्पॉन्ज लेकर के धीरे धीरे इसको साफ़ करिए। जितनी भी इसके अंदर स्मेल होगी, गंदगी होगी, वो धीरे धीरे निकल जाएगी और आपका हॉट पॉट एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसको वॉश करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टील का स्क्रबर बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है, वरना हॉट पॉट का जो इनर लेयर होती है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट हो गया है और अब ये जो कंटेनर है ये बहुत अच्छी तरीके से साफ़ और स्मेल फ्री भी हो गया है। अगर ये टिप आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और आपके हॉट पॉट में भी ये प्रॉब्लम होती है या नहीं ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बरसात हो या तेज़ धूप, छाता यूज़ करके सीधा बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है कि स्मेल और फंगस या फिर रस्ट भी लग सकता है। तो यहाँ पे गलती क्या करते हैं हम लोग, गीला छाता बैग में या तो अलमारी में रख देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। तो चलिए सही तरीका मैं बताती हूँ आपको। हर बार यूज़ के बाद आप छाते को पूरा खोल करके 2 से 5 मिनट हवा में ज़रूर रखें, जिससे ये सूख जाएगा। इसके बाद आप ना किसी भी पुराने सॉक्स को ले सकते हैं और इसके अंदर छाते को अच्छी तरीके से डाल करके रख दें। थोड़ा बहुत अगर पानी इसके अंदर होगा भी तो सॉक्स अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब आप इस छाते को अपने
अलमारी में रख दें, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, स्मेल की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये ओल्ड सॉक्स हैक नया लगा है आपके लिए तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप छाता कहाँ रखते हैं। पनीर को अगर आप फ्रिज के अंदर 2 से 3 दिन रख देते हैं ना तो ये पीला भी पड़ जाता है और इसका जो टेस्ट है वो भी खट्टा हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि गलती हो कहाँ रही है। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि पनीर को अगर आप खुले डब्बे में रख देते हैं या सिर्फ कपड़े में लपेट करके रख देते हैं तो इससे पनीर बहुत ही जल्दी सूख जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसके लिए देखिए स्टेप्स क्या होने चाहिए, 3-4 स्टेप्स मैं बता रही हूँ। अगर आप उसमें से कोई एक भी फॉलो करते हैं तो आपका पनीर कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है पनीर को साफ पानी से पहले हल्का सा धो लें। इसके बाद जो भी पानी उसके ऊपर है उसको अच्छी तरीके से सुखा लें। इसके बाद आपको चाहिए एक ज़िप-लॉक बैग और ज़िप-लॉक बैग में रखने से पहले जो इसके अंदर की एक्स्ट्रा हवा है उसे निकाल लीजिएगा। अब देखिए जो सबसे लास्ट वाला स्टेप है कि इसको स्टोर कैसे करना है। तो इस बैग को फ्रिज के अंदर जो वेजिटेबल सेक्शन होता है उसी के अंदर रखिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। इसके साथ ही अगर आप इसे स्टोर कर रहे हैं तो हर 2 दिन में इसको निकाल करके चेक करते रहिए। अगर इसमें बदबू आ रही है तो फिर आप इसको यूज़ ना करें। इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा केयर भी देख लेते हैं। अगर पनीर बहुत ही ज़्यादा दिन तक आपको रखना है तो ज़िप लॉक बैग में तो इसे रखना ही है, इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अब देखिए जो पनीर आपने स्टोर किया था फ्रिज के अंदर उसे बनाना है तो आप उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करके और बिल्कुल गरम खौलता हुआ पानी डाल दीजिए। 5 से 10 मिनट तक इसको रखिए। इससे पनीर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा और जो भी पनीर हार्ड हो रखा है ना, वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। आप इससे कोई भी रेसिपी बनाएँगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। इस टिप को ज़रूर यूज़ करिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। बड़ी फैमिली हो तो रोज़ रोज़ प्याज काटना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर इमरजेंसी में खाना बनाना हो तो टाइम ही नहीं मिलता। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, सुबह शाम काम, बच्चे, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, ऐसे में ना डेली प्याज काटना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं जो तरीका फॉलो करती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे प्याज ले लिया है। प्याज लगभग 1 किलो के आसपास है। मैंने इसको अच्छी तरीके से छील लिया और अगर आप चाहें तो इसको छील करके हाफ हाफ टुकड़े में कट करके और फिर आप इसको पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो करके छोड़ दीजिएगा 5 से 10 मिनट तक। इससे क्या होगा कि जो भी इसकी स्मेल होती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर आप इसे छान करके अच्छी तरीके से सुखा लीजिए और फिर इसके छोटे छोटे से क्यूब्स या फिर आपको जैसी भी चॉपिंग करनी है आप कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्याज कट करनी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे चाकू का इस्तेमाल ना करके इस तरीके का कटर यूज़ किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसमें कट करना। इसमें काटना आसान तो होता ही है, इसके साथ ही आपको किसी भी तरीके का डर नहीं होता कि आपका हाथ कट जाएगा या फिर आपके हाथों में दर्द होगा। तो आपके सामने ही देखिए मैंने इतनी सारी प्याज बहुत ही आसानी से और बिल्कुल कम टाइम में कट करके रेडी कर लिया है। ये चॉपर आसानी से आपके किसी भी नियर बाय स्टोर पे मिल जाता है, काफ़ी अफोर्डेबल है। आप एक बार इसे खरीद लेंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है ये। आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने सारे प्याज को ना एक ज़िप-लॉक बैग में भर लिया है। ज़िप-लॉक बैग सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है। इसके अंदर आप डाल कर के आसानी से स्टोर करते हैं और यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ एक साइज़ का प्याज कट किया है। अगर आप चाहें तो अलग-अलग कंटेनर में आप अलग-अलग मीडियम के भी प्याज कट कर सकते हैं, जिसको आप करी, दाल, सब्ज़ी में तुरंत इस्तेमाल कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए जो प्याज हमने कट की थी उसको मैंने निकाला और बस तड़के के साथ डाल करके और जो हमारे पास पनीर था उसको मैंने बनाने के लिए ग्रेवी रेडी किया। बहुत ही ईज़ी होता है। देखिए सारी चीज़ें डाल करके फिर इसमें पानी डाल दीजिए इसी स्टेज पे और इसको 2 से 3 सीटी लगा दीजिए। आपकी ग्रेवी इतनी ज़्यादा मज़ेदार और एकदम थिक बनती है। जिसमें बनाया गया कुछ भी, आप राजमा बना लीजिए, छोले बना लीजिए या फिर मेरे तरीके से पनीर
पनीर भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सारे तरीके ना आपके काम को आसान तो करते ही करते हैं, आपका यहाँ पे टाइम बहुत ही ज़्यादा बचाते हैं। तो ये तो था मेरा तरीका। आपकी फैमिली बड़ी है कि छोटी है? अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो कितनी ज़्यादा ये टिप आपके लिए यूज़फुल हुई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप एक बार में कितनी ज़्यादा प्याज कट करके रखते हैं, ये भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, लच्छा पराठा बनाने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इजी है और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए देखिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले तो आप आटा गूंद लीजिएगा, उसके अंदर ना थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। इसके साथ ही इस मेथड में ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ना ही आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस फॉलो करना है। फिर भी जो पराठा है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट और लेयर्स एकदम परफेक्ट बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पेड़ा मैंने लिया, थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लीजिएगा, बड़े आकार का। और फिर आपको ना इस तरीके से रोटी बेल लेनी है। तो रोटी भी बहुत बड़ी सी बेलनी है आपको और इवनली बेलिएगा, ना तो कहीं मोटा ना तो कहीं पतला। और इसके बाद ना आपको इसके ऊपर घी लगाना है, तेल लगाना है, जो भी आप प्रेफर करते हो, जो भी आप खाने में पसंद करते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे घी लगाते हैं तो घी की जो क्रिस्पीनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मैंने पीनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसके बाद देखिए इसके ऊपर सूखा आटा ज़रूर छिड़क देना है। इससे जो इसकी लेयर्स है ना वो बहुत अच्छी तरीके से खुलेंगी। अब देखिए यहाँ से मैंने एक फोल्ड किया, इसके साथ ही यहाँ पे दूसरा फोल्ड भी मैंने कर दिया है जो कि ओवरलैप होगा। अब देखिए दोनों को पकड़ करके इस तरीके से तीसरा फोल्ड करना है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आप किस तरीके से लच्छा पराठा बनाती हैं और किस सब्जी के साथ आप खाना पसंद करती हैं, ज़रूर बताइएगा। अब इसको थोड़ा सा बेल लेना है ताकि जो इसका साइज़ है वो इक्वल हो जाए। बेलने के बाद इस तरीके से आपको इसे रोल करना है। तो देखिए कितना ज़्यादा ये सेटिस्फाइंग है और बहुत ही अच्छे लच्छे पराठे बन करके इससे रेडी होते हैं। इसके साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रोल कर लिया है। रोल करने के बाद ना आप चाकू से इसे कट कर सकते हैं। अगर आप चाकू से कट नहीं करना चाहते हैं तो आप ना धागे से भी कट कर लीजिएगा। धागे से कट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो इसकी लेयर्स होती हैं ना वो बिल्कुल भी चिपकती नहीं है आपस में। वैसे यहाँ पे जो मेरी नाइफ़ थी ना वो बहुत ज़्यादा शार्प है, तो कटिंग अच्छी हुई है, इससे भी लच्छे ख़राब नहीं हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क देना है ताकि इसकी लेयर्स चिपके नहीं एक दूसरे के अंदर। अब यहाँ पे देखिए दोनों पेड़ों को मैं अच्छी तरीके से बेल करके और रेडी करूँगी। तो अब यहाँ से सिंपल प्रोसेस है, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। देखिए बस इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आप पराठे को सेक रहे हों तो आप आँच बिल्कुल स्लो रखिएगा, मतलब मीडियम टू स्लो आँच पे इसको सेकना है। जिससे पराठे अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे बट बाहर की जो लेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप वीडियो को छोड़ करके भाग जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेक करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं आप, जो पराठा मैंने बनाया है उसकी लेयर्स भी विजिबल हो रही हैं। जितनी भी लेयर्स हैं सब अलग अलग हो रही हैं। तो आप भी इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा और ये लच्छा पराठा ज़रूर बनाइएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं हमेशा वही टिप शेयर करती हूँ जो खुद मैं ट्राई करती हूँ। अगर आपको ये तरीका लच्छा पराठा बनाने का पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा सब्सक्राइब करके। और इसको अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तो इसे शेयर करिएगा अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।